पिछले 24 घंटे से राजस्थान का हनुमानगढ़ हाई अलर्ट पर है। हनुमानगढ़ में विरोध प्रदर्शन के नाम पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ और बवाल मचाया गया। पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला किया गया और ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि हनुमानगढ़ में पुलिस से भिड़ने के लिए किसानों को उकसाया गया और किसानों को भड़काने में कुछ बाहरी लोग भी शामिल थे। पुलिस तो यह भी दावा कर रही है कि यह हिंसा पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और अब तक पुलिस ने हिंसा के इस स्क्रिप्ट को कितना डिकोड कर लिया है, पुलिस की रडार पर कौन कौन है, सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। हनुमानगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि किसानों ने जेसीबी फूंक दी, गाड़ियों में आग लगा दी। हनुमानगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि किसान ट्रैक्टर से दीवार तोड़ने लगे। हनुमानगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि किसानों के रैले ने बैरिकेडिंग उखाड़ दी। हनुमानगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि किसानों का जत्था सीधे पुलिस से भिड़ गया। हनुमानगढ़ में किसानों का प्रदर्शन इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ गई। हनुमानगढ़ में पुलिस बनाम किसान हुआ जबरदस्त हंगामा और बवाल हुआ। किसान इतने गुस्से में थे कि वो सीधे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस की बैरिकेडिंग उखाड़ दी, गाड़ियां फूंकी गईं, पत्थर और लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। हनुमानगढ़ में किसानों ने ऐसा बवाल मचाया, किसानों ने ऐसी आग लगाई कि अब इस आग में पूरा हनुमानगढ़ जल रहा है। जो रखी हुई थी, जो पुलिस कर्मियों की और जो स्थानीय लोगों की, उसको जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है गाड़ियों को। पूरी तरीके से मंजर यहाँ पर भयावह हो गया था और अब स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह थी कि हर चीज़ जो भी यहाँ के लोगों की थी उसको आग के हवाले किया गया। यहाँ पे टेंट लगा था, टेंट को पूरी तरीके से जला दिया गया है। स्थानीय नेता यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद थे, इस पूरे प्रोटेस्ट को जो संभाल रहे थे। अब देखिए आप, यहाँ पर ये जो है झंडा पड़ा हुआ है, जो प्रोटेस्टर्स आए हुए थे इस तरीके का झंडा लेके, ये एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ, इस तरीके के ये जो झंडे थे वो बनाए गए थे। और ये झंडे को लेकर ही, इन झंडों को लेकर ही, पोस्टर्स को लेकर ही किसान यहाँ पर आए हुए थे। हनुमानगढ़ में किसानों ने एक दो नहीं बल्कि 18 गाड़ियां फूंक दी। इसमें जेसीबी से लेकर जीप तक शामिल है। इतना बवाल हुआ, इतने पत्थर और लाठियां चली कि इस बवाल में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया का सिर फूट गया। 3 टाके लगे हैं। इस बवाल में 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हम वहाँ पे शांतिपूर्वक आराम से बैठे थे। पुलिस वालों ने हमें बोला कि आप एक साइड में बैठ जाइए। जब हम वहाँ पे बैठे तो अचानक से उन्होंने हम पर आकर लाठीचार्ज कर दिया और बहुत बुरे तरीके से मारा है। और एक पुलिस ऑफिसर जो एक औरत के हाथ नहीं लगा सकता, उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। और इस बात का हम जवाब चाहते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी। पिछले 24 घंटे से हनुमानगढ़ बवाल की आग में धधक रहा है और हनुमानगढ़ में आक्रोश और विरोध की आग अचानक नहीं भड़की। किसान पिछले 10 महीने से एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ तो किसान भड़क गया। किसानों ने 10 दिसंबर को टिब्बी एसडीएम ऑफिस के सामने बड़ी सभा की। महापंचायत में किसानों ने निर्माण कार्य तत्काल बंद कराने की मांग उठाई, लेकिन लिखित आश्वासन देकर एक बार फैक्ट्री का काम रोकने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने लिखित आश्वासन नहीं दिया। शाम करीब 4 बजे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से फैक्ट्री साइट पर पहुंच गए। हजारों किसानों की भीड़ इनके पीछे पीछे फैक्ट्री पर पहुंच गए। किसान मजदूर
एकता जिंदाबाद साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख किसान एकता जिंदाबाद। पुलिस ने हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा गांव में किसानों को रोकने के लिए जाब्ता तैनात किया था, बैरिकेडिंग की थी, लेकिन किसान पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। कोई बैरिकेड पर चढ़ने लगा तो कोई बैरिकेड को ही हटाने लगा। और जब किसानों का जत्था निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर पहुंचा तो किसानों को पुलिस ने रोक लिया। साइड पर एक तरफ खेत में किसानों का जत्था जो ट्रैक्टर के साथ पहुंचा था, दूसरी तरफ पुलिस थी जो पूरी तरह से मुस्तैद थी। पुलिस ने किसानों से बातचीत कर मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। प्रशासन आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। आप अपना प्रतिनिधि मंडल ही आगे भेजें। धारा 144 लागू है, कानून व्यवस्था भंग ना करें। ये जो आपको ब्लू रंग का गेट नजर आ रहा है, ये उसी एथेनॉल कंपनी का गेट है जिसके निर्माण का विरोध किसान कर रहे हैं। किसान कुछ देर तो फैक्ट्री के गेट के सामने बैठे रहे और फिर अचानक से किसानों ने धावा बोल दिया। देखिए कैसे ये सफेद रंग का शर्ट पहने शख्स ब्लू गेट पर चढ़कर फैक्ट्री के अंदर घुसा और इसने गेट खोल दिया। जैसे ही फैक्ट्री का गेट खुला, किसानों का रैला धड़धड़ाते हुए अंदर घुसने लगा। को आप देखिए, ये पूरा जो तारबंदी किया गया है, यहीं से ये बताया जाता है कि जितने भी ट्रैक्टर्स जो थे किसानों के, जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, वो यहाँ से घुसा। और ये देखिए पूरे ये जो बाड़ेबंदी है, ये पूरा जो तारबंदी यहाँ पर की गई है, ये पूरा ध्वस्त कर दिया गया यहाँ से। और यहाँ से फिर जब टीम घुसी तब यहाँ पर जम के तोड़फोड़ हुई है। मेरे पीछे आप देखिए ये जेसीबी खड़ी है, इसको आग के हवाले कर दिया गया। ये गाड़ी कार खड़ी हुई है, इसको आग के हवाले कर दिया गया। ये जो पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही एथेनॉल की फैक्ट्री लगनी है और आसपास जितना भी जो ज़मीन है वो सब किसानों की है और यहाँ पर फार्मिंग होती है। मामला बिगड़ता देख पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने डंडे चलाने का काम शुरू कर दिया। किसान पहले पीछे हटे, कुछ किसान फैक्ट्री की तरफ भागे और यहीं से मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कुछ किसान ट्रैक्टर लेकर फैक्ट्री की दीवार तोड़ने लगे। कुछ किसान पुलिस पर पत्थर चलाने लगे और कुछ किसानों ने गाड़ियों को फूंकना शुरू कर दिया। फैक्ट्री के बाउंड्री वॉल के अंदर जितनी गाड़ियां खड़ी थीं, किसानों ने उसमें आग लगानी शुरू कर दी। देखिए यहीं पर 4 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। निर्माणाधीन फैक्ट्री में काम करने वालों की बाइकें भी यहां खड़ी थी। किसानों के गुस्से की आग में वो भी स्वाहा हो गई। एक जेसीबी को जला दिया। एथेनॉल फैक्ट्री बनाने की जिस जगह पर हिंसक झड़प हुई, सबसे पहले इसी जगह से हुई। ये एंट्री गेट है, बता रहे हैं कि यहाँ से ही तमाम ट्रैक्टर्स घुसे, चारों तरफ से तमाम गाड़ियाँ आईं और उसके बाद सबसे पहले टारगेट पुलिस की गाड़ियों को किया गया, क्योंकि पुलिस से ही सबसे पहले झड़प हुई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो गाड़ियाँ थी पुलिस की, अधिकारियों की, जलाई गई। वहाँ लगभग 1 दर्जन गाड़ियाँ जली हुई पड़ी हुई हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पर जो पुलिस यहाँ पर तैनात थे, पन्नू थाने की ही ये गाड़ी है। ये देखिए पुलिस की जो बोलेरो है, इसको जला दी गई। पीछे नाले में देखिए गाड़ी को पलट के रख दिया गया है, वहां पर तोड़ा गया, इसको गाड़ी को जलाया गया। 2 गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, उनको जलाया गया। यानी जिस जगह पर पुलिस की तमाम गाड़ियां खड़ी थी उसको जलाया गया, तोड़ा गया, बाइकों को तोड़ा गया, ऑफिस को जलाया गया, जेसीबी मशीन को तोड़ा फोड़ा गया। हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद तमाम पथराव में पुलिस अधिकारियों को चोटें आई, पुलिस कर्मियों को चोटें आई, किसानों को चोटें आई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है अभी, और अभी तमाम लोगों को तलाशा जा रहा है। हनुमानगढ़ में जिस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बवाल मचा है, अब उसका पूरा मामला भी समझ लीजिए। जिस एथेनॉल फैक्ट्री का किसान विरोध कर रहे हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 450 करोड़ रुपए का है और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। प्रोजेक्ट मिला है ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जो चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है। यह कंपनी हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में 40 मेगावाट का अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट लगाएगी। कंपनी को 2020 में इस एथेनॉल प्लांट को लगाने की मंजूरी मिली थी। 2022 में कंपनी ने एनवायरमेंट क्लियरेंस की एप्लीकेशन दी। प्रशासन का दावा है कि फैक्ट्री को क्लियरेंस मिल चुकी है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि फैक्ट्री के लगने से प्रदूषण फैलेगा और इससे कई तरह की बीमारियां होंगी। का वेस्टेज है वो दारू से 1000 गुना
नुकसानदेह है स्वास्थ्य के लिए, वो ये ज़मीन के अंदर डालेंगे। बड़े बड़े 5-5 फुट के बोरवेल किए हैं इन्होंने, और वो कुछ ही महीनों में या साल में हमारे पूरे एरिया को खा जाएगी। कैंसर जैसी महान विनाशकारी बीमारियां, विकलांगता, ये आने के लक्षण हैं। जैसे कि हमारे नज़दीकी जीरा में, बनूर में और यहाँ सूरतगढ़ में जो फैक्ट्रियां लगी हैं, उनका बहुत भयानक नुकसान है। यही वजह है कि हनुमानगढ़ में किसान इस प्रोजेक्ट का विरोध पिछले 1 साल से कर रहे हैं। 18 नवंबर से इस इलाके में धारा 163 लागू है। फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी पुलिस के पहरे में चल रहा है। सीमा गृह रक्षा दल की 2 बटालियन लगातार तैनात है। एंड हो रहे हैं, वहाँ से अंदर घुस गया था ट्रैक्टर, वहाँ दीवार। हाँ, यहाँ से सर। कितने लोग होंगे तमाम? वो 15-20 हजार के आसपास है। कहाँ से आए ये सारे लोग? ये टीबी से यहाँ से आए थे वहाँ। हाँ, पंजाब। सारे किसान थे? हाँ, सारे किसान। या हरियाणा या पंजाब से? हाँ, उधर से आए, पंजाब से भी आए थे साथ में। हाँ जी, बुलाया गया। हाँ, कम से कम 100 ट्रैक्टर भी थे साथ में। अचानक से क्यों नाराज हो गए? अचानक से उन्होंने तोड़फोड़ क्यों शुरू कर दी? अब वो पहले से चल रहा था मामला कि हमें ये फैक्ट्री लगाने नहीं देंगे, तो उसने हम अनुरोध किया कि हम यहाँ फैक्ट्री बंद करवाएंगे। तो उन लोगों ने बोले हम शांतिपूर्ण धरना करेंगे, यहाँ कर पत्थरबाजी किया। सितंबर 2024 से जून 2025 तक लगभग 10 महीने तक शांतिपूर्ण विरोध चला। जुलाई 2025 में विरोध तेज हुआ। कंपनी ने बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू किया, जिससे किसानों का गुस्सा भड़का। 19 नवंबर 2025 को पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण फिर शुरू हुआ। किसान नेता महंगा सिंह समेत 12 से अधिक किसानों ने गिरफ्तारी दी। 20-21 नवंबर को दोबारा प्रदर्शन तेज हुआ। 67 लोगों ने गिरफ्तारी दी। और अब फिर हनुमानगढ़ किसानों के आक्रोश की आग में जल रहा है। बवाल के बाद पुलिस ने सिचुएशन कंट्रोल कर लिया, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। पुलिस ने राठी खेड़ा में छप्पे पर पुलिस की तैनाती की है। तनाव को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद हैं। साथ ही राठी खेड़ा और आसपास के गांव में इंटरनेट पर रोक लगाई गई है, ताकि कोई भी अफवाह की चिंगारी से दोबारा आग को ना भड़का सके। तो वहीं डर के चलते निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री के पास रहने वाले 30 परिवार घर छोड़ चुके हैं। तरफ एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि टिब्बी क्षेत्र का विकास तभी होगा जब एथेनॉल फैक्ट्री का साथ मिलेगा, और इसमें ये पॉइंट्स भी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का अपना एक अलग तर्क है। उनका कहना है कि अगर ये फैक्ट्री आती है इस इलाके में तो यहाँ की फसल से लेके तमाम लोगों को नुकसान होगा। दूसरी तरफ इस तरीके के बड़े बड़े होल्डिंग्स भी लगे हैं, जिसमें लिखा है कि भारत सरकार एथेनॉल ब्लेडिंग के तहत ये एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है, और इस एथेनॉल फैक्ट्री को बनने से लेके तमाम ऐसे लाभ हैं जो कि किसानों को मिलेंगे, जिसमें 2100 करोड़ रुपए के मक्का और चावल की खरीदारी होगी, 600 करोड़ प्रतिदिन चावल की खरीद होगी। तो इस तरीके के तमाम सरकार की तरफ से पोस्टर्स भी लगाए हैं, लेकिन लोगों में बहुत नाराजगी है। हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में जहां बवाल हुआ, पुलिस के 700 से ज्यादा जवान उस जगह पर तैनात हैं और बवालियों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। हिंसा में शामिल किसानों की धरपकड़ शुरू हो गई है। एडीजी का कहना है कि कुछ बाहरी लोगों ने हिंसा को भड़काया है। पंजाब और हरियाणा से जानबूझ के उपद्रव करने के लिए लोगों को बुलाया गया था, और कांग्रेस विधायक भी वहां मौजूद थे। अभिमन्यु पुनिया मंच से उसके बाद बताया जा रहा है कि इंस्टिगेट किया गया, उसके बाद भीड़ बेकाबू हुई। देखिए, मैंने पूरा वीडियो तो नहीं देखा है, बट मुझे ये फीडबैक मिला है कि ये कोई मंगेज मक्कासर हैं, और ऐसे कई लोगों ने जो भाषण दिए हैं वो काफ़ी भीड़ में जो अति उत्साही तत्व है उनको मौके की तरफ जाने के लिए उन्होंने उकसाया है, और उसी का नतीजा है कि ये काम हुआ है। पुलिस ने हिंसा के मामले में 107 से अधिक किसानों और गांव वालों पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हनुमानगढ़ में अब किसानों का प्रदर्शन खत्म हो चुका है, लेकिन एथेनॉल प्लांट को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस और सीपीआई-एम भी उतर गई है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने की बात कह रही है।